స్వామి చమత్కారం ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒకరోజు ఏం చేసాము ఆడవాళ్ళం అందరూ కూర్చొని ఉన్నాం. एक दिन हम कुछ औरतें बैठी हुई थी. स्वामी का प्रवचन चल रहा था. अचानक एक औरत को देखकर उन्होंने पूछा, आपको कुंभकर्ण का कोई पत्र मिला है क्या? हम इसका अर्थ समझ नहीं पाए. सब स्तब्ध होकर स्वामी की ओर देख रहे थे. स्वामी ने स्पष्ट किया, आप सो गई थी, इसीलिए मैं पूछ रहा था. शायद कुंभकर्ण से कोई पत्र मिला हो आपको. सब खिलखिलाकर हंस पड़े. तब तक बगल बैठी महिला को देखकर पूछा, आपके शुक्राचार्य कैसे हैं? अच्छे हैं ना? उस महिला ने लाज से सर झुका लिया, क्योंकि वहाँ बहुत दिनों से रहने वालों में कम ही लोग जानते हैं कि स्वामी ऐसा क्यों कह रहे हैं. यह स्वामी की आदत है. तब स्वामी ने कहा कि उनके ऊपर एक शुक्राचार्य रहते हैं, इसीलिए मैंने उन्हें इस नाम से बुलाया. बस, इसके अलावा और कोई भाव नहीं था. इसी तरह एक अन्य महिला को देखकर पूछा, कहो कांचनमाला, आप कैसी हैं? आपके सुंदर पतिदेव कैसे हैं? यानी स्वामी द्वारा बोला गया हर शब्द, चाहे वह कितना भी मजाकिया या व्यंग्यात्मक क्यों ना हो, पर उनकी वाणी अत्यंत मधुर होती है. उनकी वाणी में कुछ तीखापन है या सुंदर नहीं है, ऐसा सोचना भी कतई संभव नहीं. उस दौर में स्वामी के हर वाक्य और हर शब्द त्यागराज के कथनानुसार जिस तरह श्री रामचंद्र के हर बोल लाख टके की बात होती थी, उसी तरह स्वामी के हर अक्षर या हर वाक्य उतने ही बहुमूल्य थे. अक्सर स्वामी किसी न किसी से पूछ लेते थे, क्यों वैजयंती माला, खाना खाया? वह अनजान होकर भी हंस पड़ती थी कि स्वामी ऐसा क्यों कह रहे हैं. कभी किसी और से पूछ लेते थे, क्यों चंद्रलेखा, खूब सोई ना? इस तरह से सभी से हल्की फुल्की चुटकियां लेना आम बात थी, जिसकी विस्तृत चर्चा असाध्य है. एक बार मैं ऐसी ही बैठी हुई थी कि स्वामी ने कागज लेकर आने को कहा, जिस पर स्वामी ने एक कविता लिखकर दी, जिसे पढ़ने के बाद मैं द्रवित हुए बिना नहीं रह सकी. సిరులన్ కోరను సర్వభాగ్యతతుల చెల్లార నిమ్మంతుని వరముల్ వేడను. సిరులన్ కోరను సర్వభాగ్యతతుల చెల్లార నిమ్మంతుని వరముల్ వేడను. ఎల్లవేళలా భవత్పాదారవిందంబు నాయురమందుంతు శక్తి నిమ్మని సదా ఉల్లంబునన్ కోరితిన్. తరమా నిన్ను నుతింపనాకు దయలేదా సత్యసాయి ప్రభో, సత్యసాయి ప్రభో. अर्थात मुझे श्री संपदा की कोई चाह नहीं, ना ही किसी ऐहिक भोग्य भाग्य की चाहत. बस एक ही वरदान दो मुझे, ताकि सदा मेरा तन मन भगवत पाद रमिंद में रमा रहे. हे सत्यसाई प्रभु, मुझे सदा सर्वदा आपका स्तुति गान करने की क्षमता शक्ति प्रदान करो. जब मैंने इस कविता का पाठ किया तो स्वामी ने कहा कि ये सिर्फ उनकी रचना नहीं है, केवल मेरे हृदय की भावनाओं को इस कविता में उन्होंने उजागर किया है. और मैं भावुक हो गई, क्योंकि हमारे हृदय की हालत स्वामी को पता रहती है, अन्य को ये मुनासिब नहीं. मुझे बचपन से ही आध्यात्मिकता का बहुत शौक है. स्वामी की अपेक्षा अनुसार मैंने उनसे कभी भी कुछ नहीं मांगा. जिस क्षण मुझे स्वामी का दर्शन प्राप्त हुआ, उस क्षण से स्वामी के चरणों में मैं समर्पित होने के अलावा और कोई इच्छा नहीं रखती थी. फिर भी जब तक जीवित हूँ, अंतिम दम तक क्षण प्रतिक्षण सदा नाम स्मरण हेतु उनसे प्रार्थना करती रहती हूँ. ये केवल मेरी ही नहीं, हम सबकी यही प्रार्थना है. उस कविता की एक एक पंक्ति सुनकर हम सबका हृदय द्रवित हो गया. మాకు ఇంకేమీ అవసరం లేదు స్వామి అని నేను ఒక్కతే కాదనుకోండి, ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటున్నాం. కానీ ఈ మాటలు అందులో రాసి ఇచ్చేటప్పటికీ నిజంగా హృదయం చలించిపోయిందన్నమాట.